उत्तराखंड के लोक पर्व खतड़वा त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है खतड़वा त्यौहार आपका मनाया जाता है। तो ये जो लोक पर्व हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, और जो उत्तराखंड का इतिहास में है उसमें भी आपका जो ये लोक पर्व है इसका यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका अगर हम प्राचीन मध्यकाल की बात करें तो उत्तराखंड जो है वो आपका गढ़वाल और कुमाऊं में, यानी जो आपका अगर हम कुमाऊं की बात करें तो चंद वंश से है, और गढ़वाल की हम बात करें तो जो पवार वंश है, इनके बीच आपके बहुत सारे आपके आक्रमण भी हुए हैं। तो उसी में से एक जगह पर आपका जो ये खतड़वा त्यौहार है इसका यहाँ पर आपका वर्णन होता है। ठीक है, इस त्यौहार को आपका पशुधन के विकास के लिए भी आपका ये त्यौहार आपका माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, लेकिन जो ये वीडियो है ये आपकी एक पुरानी वीडियो है, आप उसी को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, आप उसको वहाँ पे देख लें, और उसमें से आपके एग्ज़ाम्स के बेस पे भी कुछ वन लाइनर वहाँ पे आपके बनाए हुए हैं, तो उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को खतड़वा त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड के लोक पर्व की, तो ये जो लोक पर्व है इसका नाम है खतड़वा। यह आज के दिन 17 सितंबर को, यानी भादो के महीने में, जिसको बोला जाता है पहाड़ी लैंग्वेज में भादो मतलब भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है 17 सितंबर को। अब यह जो त्यौहार है यह पशुओं की मंगल कामना का एक पर्व है। जैसा कि हम उत्तराखंड वासी यहाँ पर पुराने जमाने से कृषि क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो मुख्य आपका काम होता था वो खेती का होता था। खेती में पशुओं की बहुत आवश्यकता होती है, तो उनके लिए हमने ये त्यौहार मनाया था। अभी कुछ दिनों पहले हमने हरिला त्यौहार मनाया था, उसके बाद हमने घी त्यौहार मनाया था, और अब हम मना रहे हैं खतड़वे का त्यौहार, पशुओं की मंगल कामना का पर्व। 17 सितंबर को मनाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बता दूं। जो खतड़वा है, खतड़वा जो शब्द है वो खतड़ या खातड़ी से निकला हुआ है। इसको पहाड़ी वर्ड है, ये आपके एक्चुअल में कुमाऊनी वर्ड है, खतड़ या खातड़ी। इनको बोला जाता है रजाई। इनका जो हिंदी में अर्थ होता है, जिसे हम बोलते हैं ना खातड़ी, उसको रजाई होता है। इस दिन करते क्या है, इसका जो आपकी मान्यता है वो यह है कि आज से पहाड़ों में ठंडा शुरू हो जाता है, तो इसके लिए जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, जितने भी पहाड़ी हैं, वो लोग अपने गर्म कपड़े, अपनी रजाइयां वो धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं, ताकि जो आने वाला शीत ऋतु है उसमें उनको आराम हो सके। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो यह खतड़वा त्यौहार है यह शीत ऋतु का परिचायक भी है। शीत ऋतु का परिचायक। तो यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खतड़वा त्यौहार किसका परिचायक है। तो खतड़वा त्यौहार शीत ऋतु के आगमन का त्यौहार है। अब यह त्यौहार मनाया कैसे जाता है, जैसा कि हमने कहा कि यह पशुओं की मंगल कामना का पर्व है, और आजकल जो हमारा समय चल रहा है वह बरसात का समय है। बरसात के समय में कीड़े मकोड़े, कितने वायरसेस, ये बहुत जगह आ जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जो घर की महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वे एक मसाल जलाकर, जिसको खतड़वा बोला जाता है, एक मसाल या खतड़वा जलाकर गोठ में, आप यहाँ पे एक वर्ड नोट कर लीजिए जिसको बोला जाता है गोठ। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। गोठ किसको कहते हैं? गोठ कहते हैं उस कमरे को जहां पर हम अपने पशुओं को बांध के रखते हैं। तो उस गोठ में उस मसाल को ले जाया जाता है, उसकी साफ सफाई की जाती है, वहां पर इस आग को घुमाया जाता है। अब इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसके पीछे जो आग जलाने के पीछे या मसाल जलाने के पीछे का दृष्टिकोण है कि इसमें जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं, जाले हैं, गंदगी है, वह इस आग से, इस मसाल से नष्ट हो जाते हैं और पशुओं को बीमारियों से दूर रखते हैं। इसी दौरान भगवान से प्रार्थना भी की जाती है कि हमारे पशुओं को इन बीमारियों से बचाया जाए, तो इसलिए आग और मसाल जलाई जाती है महिलाओं के द्वारा। आपका कहां पे? उनके गोठ में। यह प्रश्न गोठ वाला पूछा भी जा सकता है। इसके बाद कुछ बच्चे और पुरुष अपने जो आसपास का चौराहा है वहां पर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जलाने योग। उसके बाद ये महिलाएं वहां पर आती हैं और जो मसाल है, मसाल मतलब जो खतड़वा है, उस खतड़वे को उन लकड़ियों में जला देती हैं या उसमें समर्पित कर देती हैं, और उसके बाद सभी लोग उल्लास के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। उसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे इस आग को पार करने की कोशिश करते हैं, इस आग को तापते हैं जिसको बोला जाता है, जिससे कि उनमें जो भी बीमारियां हैं, जो उनके सराउंडिंग्स में आपके वायरसेस हैं, विषाणु हैं, जिनसे बीमारियां फैलती हैं, वो इससे दूर हो सके। ये इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। जी हाँ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कुछ इतिहासकार इसे नकार चुके हैं, लेकिन फिर भी यह एक किंवदंती है, एक कहानी है
कि पुराने समय में जब चंद वंश का शासन था, उस समय उत्तराखंड दो भागों में बटा था, कुमाऊं में और गढ़वाल में। तो उस समय जो आपके कुमाऊं क्षेत्र के सेनापति थे, कुमाऊं क्षेत्र के सेनापति का नाम था गैर सिंह। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो हम ये कह रहे हैं कि इतिहासकार इसे नकार चुके हैं, क्यों नकार चुके हैं, उसके पीछे की थ्योरी बताऊंगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जो कुमाऊं के आपके सेनापति थे गैर सिंह, उन्होंने गढ़वाल के सेनापति जिनका नाम था खत्तर सिंह को इस दिन हराया था। और इसी विजय उल्लास में यह त्योहार केवल कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में नहीं मनाया जाता है। तो कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसे कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को लड़ाई करवाने के लिए एक डिंडोरा या एक हम चाल कह सकते हैं, जो अन्य लोगों की थी, जो कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को लड़ा सके। तो इसके लिए ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुमाऊं के सेनापति गैर सिंह ने गढ़वाल के सेनापति खत्तर सिंह, यानी खत्तर सिंह मतलब खतड़वा, उसको हराया था। इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन कौन सा वर्ड बोला जाता है? इस दिन देखिए बोला जाता है क्या? गाय की जीत खतड़वे की हार, भाग खतड़वा भाग, गाय की जीत खतड़वे की हार। अब कुछ लोग कहते हैं खतड़वा आपका ये थे खत्तर सिंह, कुछ लोग कहते हैं खतड़वा मीन्स जो बीमारियां हैं उनको भगाया जाता है। गाय मतलब हमारा जो पशु है, उससे गाय से अपनी बीमारियों को दूर भगाया जाता है। कैसे? आग जलाकर। इस दिन अब जो मैं आपको बता रहा था कि इसको ऐतिहासिक को कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैसा कि आपको अब आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा होगा कि कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि श्री बंसीधर पाठक ने जिज्ञासु कविता में लिखा हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप समझिए, क्योंकि जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको, जो कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि हैं, उनको ये कहानी इतिहास में कहीं मिली ही नहीं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बंसीधर पाठक जी कहते हैं, अमर कोश पढ़ी इतिहासा पन्ना पलटी, खत्तर सिंह न मिलो गैर नहीं मिलो। मतलब उन्हें अमरकोश पढ़ा, इतिहास के पन्ने पलटे, उन्हें ना तो खत्तर सिंह मिला ना उन्हें गैर सिंह मिला। उसके बाद कथ्यार पूछे न गणत करी जागर लगे। मतलब ये पहाड़ी में आप करते हैं, आप पुछारी के पास जाते हैं, आप गणित करते हैं, आप जागरी करते हैं। तो उन्होंने लिखा है कथ्यार पूछेन गणित करी जागर लागी, बैसी बैठी हूं, बैसी मतलब ब्यासी होती है, बैसी बैठी हूं रमल सुनू भारत सुनू, खत्तर सिंह न मिलो गैर नहीं मिलो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, श्याल दे बिखैती गई हूं, देवी धीरो बग्वाल गई हूं, जागेश्वर गई हूं, बागेश्वर गई हूं, अल्मोड़ा की नंदा देवी गई हूं, खत्तर सिंह न मिलो गैर नहीं मिलो। तो यहां पर जो आपके बंसीधर पाठक जी हैं, वो अपनी जिज्ञासु कविता में उन्हें न तो खत्तर सिंह मिले नहीं गैर सिंह मिले, तो वो इस थ्योरी को नकार देते हैं। उसके बाद जो उत्तराखंड का सबसे ऐतिहासिक तथ्यलेख माना जाता है, वो माना जाता है एटकिंसन का। तो एटकिंसन की जो थ्योरी है, जिन्होंने उत्तराखंड में घूम घूम कर अपनी जो थ्योरी लिखी थी, उसमें भी इस युद्ध का कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं है। तीसरा, 2 पॉइंट ये हो गए, बंसीधर पाठक जी नकार चुके हैं, और दूसरा एटकिंसन के लेखों में इसका कहीं भी आपको नहीं मिलता है। इसके बाद जो थर्ड है, जैसा कि हमने प्राचीन कथाओं में देखा होगा, हमारे प्राचीन समय में राजाओं के वर्णन का बखान है। जब भी हार या जीत होती है युद्ध में, तो उसका श्रेय राजा को दिया जाता है, सेनापति को नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो सेनापति की हो रही है। तो इस हिसाब से भी यह तथ्य नकारा जा सकता है, क्योंकि प्राचीन समय में केवल राजा का ही बखान हुआ करता था, हारने या जीतने पर कभी भी सेनापति का नहीं होता था। तो दोस्तों, जितना इतिहास मैंने पढ़ा है उस हिसाब से यह ऐतिहासिक दृष्टि से तो गलत लगता है। अब आपका क्या कहना है? आपने अगर कोई बुक अच्छी सी पढ़ी है तो आप मुझे बताइए कि यह सत्य है या गलत है, या आपको इसके बारे में क्या लगता है। तो ये तो ऐतिहासिक दृष्टि से बात है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस दिन मुख्यतः क्या खाया जाता है। इस दिन दोस्तों शाम के दिन पहाड़ी ककड़ी, उसको खीरा नहीं बोलते हैं, खीरा एक अलग प्रजाति है, पहाड़ी ककड़ी जो होती है, काकड़ जिसको बोलते हैं, वो काट काट कर खाई जाती है और बड़े हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं लास्ट में, परीक्षा की दृष्टि से इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें से पहला प्रश्न आप देख लीजिए, खतड़वा पर्व किसकी मंगल कामना के लिए मनाया जाने वाला पर्व है? तो यह पशुओं की मंगल कामना के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर भादो के महीने में। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? खातड़ या खातड़ी से हुई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है इसका रजाई। उसके बाद इसके पीछे की ऐतिहासिक मान्यता क्या है? मैं बता चुका हूं, कुमाऊं के सेनापति गैर सिंह ने गढ़वाल के सेनापति खत्तर सिंह को हराया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे
नकार चुके हैं। खतड़वा त्योहार किसके आगमन का प्रतीक है? तो खतड़वा त्योहार शीत ऋतु के आगमन का परिचायक है। खतड़वा त्योहार के दिन मुख्यतः क्या खाया जाता है? तो इस दिन ककड़ी खाई जाती है। खतड़वा त्योहार मनाते समय बच्चे जोर जोर से क्या चिल्लाते हैं? बच्चे चिल्लाते हैं, गाय की जीत खतड़वे की हार, भाग खतड़वा भाग। उसके बाद खतड़वा त्योहार कैसे मनाया जाता है यह आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यह पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा यह टॉपिक है उत्तराखंड के लोक पर्व खतड़वा वाला, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट आपने यह वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी के द्वारा एक जो है आपका मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको प्राइज़ भी मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं तो 1000 रुपये, सेकेंड जीतते हैं तो 750 और थर्ड प्राइज़ जीतते हैं तो 500 रुपये। लेकिन इसके लिए आपको हमारी एकेडमी हल्द्वानी में ही आना होगा। डिटेल के लिए आप नीचे लिखे हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।